अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम मौजूद है अपने नईम भाई की छत पे। दोस्तों ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, रंगीन कबूतरों का काफ़ी शौक़ करते हैं और इन्होंने कुछ रंगीन कबूतर रखे हुए हैं अपने पास माशाल्लाह से, और हाथ से बनाने में इनकी बहुत महारत है। और ये मैं आपको इनके कबूतर बताऊंगा रंगीन, और इनको रंगीन बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। कुछ कबूतर हमारे पास यहाँ रंगीन मौजूद हैं जो कि कचपरे हैं। ये हमने नस्ल इनकी कुछ DI खान से मंगवाई थी हमारे दोस्त ने, और कुछ यहाँ के कबूतर हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कचपरे कबूतर की दोस्तों अपनी एक निशानी होती है, उसमें कहीं ना कहीं वाइट पर का नखा उसने आपको दिया होता है। दोस्तों देखें जी, ये मेन ब्रीड है, ये फ़ीमेल है और ये मेल है। तो ये कुछ कबूतर हमने अलहदा किए हैं दोस्तों। देखिए जी, ये ब्रीड इस तरह बनी है। इसके पट्ठे माशाल्लाह मेरी छत पर भी एक दो उड़े हैं, बहुत अच्छी ब्रीड है। उनको भी मैंने डंडे मार बनाया है, इंशाल्लाह आपको बताऊंगा मैं। ये देखिए दोस्तों, ये दुम इसकी खींच कर सफ़ेद कर दी गई है। ठीक है, ये डंडे इसके इस तरह खींच के सफ़ेद किए गए। देखिए जी दोस्तों, अगर आप गौर से देखें, मेरा कैमरा आपको दिखा सके, तो ये पर इसने सफ़ेद होने का निशान दिया हुआ है। अगर हम इसको 2-3 बार ऐसे खींचेंगे तो ये भी सफ़ेद कर लेगा, लेकिन अब इसमें मज़ीद काम की गुंजाइश नहीं है, फिर कबूतर की खूबसूरती ख़राब हो जाएगी। तो देखें जी, ये ज़रदमल्ला तीरा डंडे मार कबूतर बन गए। इससे पहले ये जब अंडे से जो ये कबूतर निकलते हैं तो बिल्कुल सादे रंग के होते हैं, जैसे ज़र्द और सुर्ख नीले वग़ैरह। ये इसके साथ फ़ीमेल है दोस्तों, ये भी बिल्कुल हाथ की बनी हुई है। देखें जी दोस्त, हमारे देख सकते हैं, हमने पहली वीडियोस में भी अपनी दिखाए हैं रंगीन कबूतर। तो ज़्यादातर रंगीन कबूतर हाथ की मेहनत से बनते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसके डंडे बने हैं, फिर एक पतली लकीर बनी है इसकी, और यहाँ से इसके बतखाने बने हुए हैं। इसको हम बतखाने बोलते हैं, बतखाने के पर ये जो है तो दोस्तों पतली लकीर और फिर मैना चपी बनी हुई है। देखिए दोस्तों, बन तो जाएंगे कबूतर, लेकिन कुछ इसका ये तरीका होगा कि जहाँ आपको ज़र्द पर नज़र आए वो आपने नीचे से निकाल के ये ऐसे करके खींच लेना है। तो इंशाल्लाह वो अगली बार में सफ़ेद, या कुछ उसमें पर बीच में सफ़ेद किया होगा या कुछ, तो 2-3 बार में वो अगर उसमें ब्रीड नस्ल में होगी तो वो सफ़ेद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये ज़र्द पर इनके सफ़ेद इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये इस तरह कबूतर रंगदार बनते हैं। ये इसी ब्रीड का पट्ठा हमारे पास मौजूद है। एक पट्ठा मेरे घर में भी है, इंशाल्लाह मैं आपको बकाया वीडियो में वहाँ से दिखाऊंगा। तो ये देखिए जी दोस्तों, अगर इसके सर से बाल खींचे जाएं तो ये जोगिया भी हो जाएगा। मैं आपको जोगिए भी बताता हूँ कि वो किस तरह फिर बने हैं। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल पीला था और इसने ये इसके डंडे खींच के सफ़ेद डंडे किए हैं। ये देखें दोस्तों, अगर आपको नज़र आए तो ये मैना चपी भी इसकी बन सकेगी। इसी तरह के पर इनमें मौजूद होंगे। तो इसके खींचने का तरीका आप देखेंगे, जो पर आपने सफ़ेद करना है। देखिए दोस्तों, ये एक पर इधर मौजूद है। ये देखिए हल्का ज़र्द इसमें रंग है, बाकी सफ़ेद है। तो ये आप इस तरह पकड़कर तरीके से खींच लेंगे ताकि कबूतर को तकलीफ़ भी ना हो और पर भी आसानी से निकल जाए। ये देखें दोस्तों, ये भी पर हुआ तो सफ़ेद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा पीला रंग बीच में मौजूद है। तो ये भी आप ऐसे करके खींचेंगे। ये देख सकते हैं मेरे दोस्त, पर सफ़ेद होने शुरू हो तो इस तरह होंगे, बीच में से सफ़ेद या साइड से सफ़ेद, कोई ना कोई आपको एक हवाला देंगे। तो ये था जी ज़र्दमला डंडे मार बनाए। इंशाल्लाह कोशिश इनकी जारी है, यहाँ से इन्होंने इसके पर खींचे में, कोशिश इनकी जारी है कि इसको मैना चप बनाएंगे। दोस्तों, ये एक और हमारे पास ब्रीड है लालजोगियों की। ये लालजोगिया कबूतर, ये देखें जी, इसने कमज़ोरी की वजह से ये पर इसका सफ़ेद हुआ है। तो ये भी कचपरे कबूतरों की निशानी है कि जल्दी पर सफ़ेद करते हैं। ये पर शायद इन्होंने खींचा हो या किसी वजह से सफ़ेद हो गया हो।
तो ये हमने कबूतर इसी तरह ख़रीदा था, लाल जोगिया डंडे मार था जी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसकी फ़ीमेल बताता हूँ। ये फ़ीमेल को बनाने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ़ ये जोगिया ही रही है, इसने डंडे अपने नहीं बनाए। कई बार कोशिश की गई है, कचपरी ब्रीड नहीं होगी या मिक्स ब्रीड होगी, इस वजह से इसकी। दोस्तों इस पेयर की खासियत ये थी कि एक जर्द और एक सुर्ख बच्चा ये देते थे, एक जर्द और एक सुर्ख बच्चा ये देते थे। ठीक है, तो इनके बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इनके एक झोल के बच्चे हैं, ये इनके एक झोल के बच्चे हैं। इसके साथ कोशिश की है, लेकिन ये चूँकि मिक्स ब्रीड थी, ये सही नहीं बने। तो इस चीज़ का दोस्तों आपने काफ़ी ख्याल रखना है। चलें एक दफ़ा अपने हाथ से मैं ट्राई करता हूँ, शायद डंडे बना ले। तो ये डंडों के पर जो होते हैं, ये आप इस तरह पकड़ कर खींचेंगे तो ये पर निकल जाएंगे। तकलीफ़ तो है कबूतर के लिए, लेकिन चूँकि उनको खूबसूरत बनाना है, कुदरती एक अमल है, तो इस तरह ये कर लेंगे। तो जहाँ से पर आपने खींचना है उस पर को खींचेंगे, जहाँ से सफ़ेद करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से ये पर खींच लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इसको, बाकी तो कुदरत का काम है। इसके लिए ख़ास वो भी करनी पड़ती है, ये काम गर्मी में ज़्यादा किया जाता है। वो इस तरह कि इनको थोड़ा सा भूखा रखा जाता है, थोड़ा कमज़ोर किया जाता है, तो ये सफ़ेद पर कमज़ोरी की वजह से निकलते हैं। देखिए दोस्तों, इसने अपने कुछ नखे वग़ैरह किए हुए हैं। ये देखें जी, नखे मतलब कि कुछ निशानियाँ इसने अपनी बताई हुई हैं। ये भी इसी की बहन है, ये फ़ीमेल है। एक पीला और एक लाल बच्चा ये जोगिए निकालते हैं जी। ये भी एक ख़ासियत है माशाल्लाह से। और बचपन में चूँकि इनके साथ ज़रा कम ख्वारी की गई है या नहीं की गई, तो इस वजह से ये इन्होंने पर सफ़ेद नहीं किए। दूसरा ब्रीड की भी बात होती है। तो ये सर इसने इस तरह सफ़ेद किया है कुदरती तौर पे। जब हाँ, ये भी हो रहा है। देखें दोस्तों, कोशिश इन पर जारी है। जब ये पैदा हुए थे तो बिल्कुल सुर्ख था और ये बिल्कुल पीला था, जर्द रंग का। फिर जब कुरीज इन्होंने पूरी की तो अपनी जोगी टोपी बना ली। ये लेंगे। अब इनका ये लाल जोगियों का एक और पट्ठा इनके पास मौजूद है, जिस पर ये अपनी पूरी कोशिश, पूरी ख्वारी कर रहे हैं। देखें दोस्तों, ये पट्ठा जब था तो बिल्कुल सुर्ख था और इसने अपनी कुछ निशानियां सफ़ेद होने की बताई, तो इन्होंने उसको खींचने की कोशिश की है। तो सर से पर जो खींचे हैं तो इसने अपनी पूरी टोपी जोगियों की तरह सफ़ेद कर ली है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आपको सर के पर खींचने का तरीका बताऊँ। ये जो आपको सुर्ख पर नज़र आएगा, इसको आराम से ऐसे करके पकड़ना है और खींच लेना है। दोस्तों ये ऐसे करके देखेंगे, सुर्ख पर जो नज़र आएगा उसको आपने ऐसे खींचना है। ये देखें, हाँ, अमल ज़रा ख्वारी का है, तकलीफ़ दे भी है, लेकिन कबूतर को खूबसूरत बनाने के लिए करना पड़ता है। ये देखें दोस्तों, सुर्ख पर निकल गए। इसके अलावा अगर आप ये ना करना चाहें तो कैंची भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि ये फुल जोगिया बन चुका है, तो इसमें आप सुर्ख पर देखें और उसको कैंची से काट दें। 1 साल के लिए तो कबूतर आपका पूरा जोगिया बन जाएगा, लेकिन जब कुरीज करेगा तो फिर वो सुर्ख पर ही निकालेगा। लेकिन एक दफ़ा जो पर सफ़ेद कर ले वो फिर मुश्किल ही सुर्ख करे या काले करे। ये हमारे पास तो सिर्फ़ ये जोड़े अवेलेबल थे, इसके अलावा 2-3 जोड़े हैं, मैं आपको घर जाकर बताऊंगा इंशाल्लाह। वो सब्ज़ हैं और एक जर्द है। काले, सुर्ख, जर्द, इस तरह के कबूतर जो हैं तो ये रंगदार बनते हैं। दोस्तों वीडियो को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। अब मैं मौजूद हूँ अपने घर पे। तो जो ब्रीड मैंने आपको जर्द मले की उधर बताई है, नईम के घर, अपने दोस्त के घर, तो उनका एक पट्ठा मेरे पास है जो कि मेरे पास उड़ रहा है, लड़ रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों। जब ये पैदा हुआ, मतलब अंडे से जब निकला था, तो ये बिल्कुल पीला था। ठीक है, ये इसके डंडे वगैरह कुछ भी नहीं थे।
तो इसको डंडे हमने खींच खींच के इसके डंडे बनाए। तो ये इस तरफ से भी बने हुए हैं और इस तरफ से भी बने हुए हैं, कुछ काम इसमें हुआ है। मज़ीद हम आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखें, आपने इस तरह करना है कि अभी ये देखिए, ये इसका पर पीला है तो ये हम खींच लेंगे ऐसे करके, और ये कच्चा पर है तो कच्चे पर को एक को खींच के देखना है, फिर मज़ीद आगे नहीं खींचने जब अगर कच्चे पर होंगे। तो इस साइड का भी हमने इसका कंधा पटा था, खींचा था, पर निकाले थे, तो कुछ कुछ इसने सफ़ेद का वो दिया हुआ है, देख सकते हैं आप मेरे दोस्त। तो इधर एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं पर कच्चे हैं या पक्के हैं। दोस्तों बनाने इस तरीके से हैं कि कबूतर खूबसूरत लगे, खूबसूरती उनकी ख़राब ना हो। ठीक है, डंडे मार बनते हैं, फिर ये पतले डंडे इसके छोड़ के मज़ीद अगले डंडे और मैंने छप बनती है। तो ये पतले डंडों के ऊपर एक पर है, देखते हैं ये कैसा है, कच्चा है या पक्का है। मुझे पक्का लग रहा है, ये खींच के देखते हैं। तो ये इस तरीके से आपने खींच लेना है। ये भी अभी यहाँ पर इसके कच्चे पर है, चूँकि हमने जल्दी पिछले दिनों इसको खींचा था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपने इसके ये पीले पर खींचने हैं, मज़बूती से पकड़कर एक ही दफ़ा में खींच लेने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों ये देखिए, ये अब इसका पक्का पर है। तो ये पतले डंडे यहाँ से छोड़ देंगे और यहाँ से इसके जो है ना, तो इसको मेरी कोशिश ये है कि इसके ये मोटे डंडे और फिर पतली लकीर छोड़ के आगे पतले डंडे बनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो ये पतले डंडे हैं इसके, ये इस तरीके से आपने खींचने। पतले डंडे की लकीर बिल्कुल आपने बीच में छोड़ देनी है, एक लकीर छोड़ के दूसरे पर खींचने हैं। इंशाल्लाह ये सफ़ेद करेगा। ये ब्रीड होती है अपनी ख़ास, इस वजह से। तो ये इसके हमने पिछले दिनों कुछ दिन पहले ही खींचे थे। अभी इसके ये पर कच्चे हैं, इसलिए ये मैं आपको नहीं खींच के बता रहा, वरना मैं ये आपको खींच के बताता। ये तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा जो कंधा है ये खाली कर देते हैं हम। तो ये इंशाल्लाह सफ़ेद निकालेगा। फिर देख सकते हैं आप, ये वही ब्रीड है। इसके अलावा दोस्तों ये काम काले कबूतरों में होता है, नीले कबूतरों में, जर्द और सुर्ख कबूतरों में ये ब्रीड जो होती है तो ये रंगदार बनती है। अब मैं आपको दूसरा कबूतर बताता हूँ। ये फ़ीमेल है, ये हमने पेयर लगाए हुए, ये नीली डंडे मार फ़ीमेल हमने बाहर से इसी तरह ख़रीदी थी नीले डंडे मार के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने फिर इसमें कुछ ख्वारी नहीं की, चूँकि ये पहले से ही बनी हुई थी, हमें सिर्फ ब्रीड चाहिए थी। तो इसके भी ये डंडे तो मुकम्मल बने हुए, देख सकते हैं, यहाँ से भी बने हुए, ये भी हाथ से खींच के ही बनाए गए। तो ये दो इसके सब्ज़ हैं, ये मैं आपको खींच के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह डंडे खींचने हैं आपने। ठीक है, तो ये जब खींचेंगे तो ये इंशाल्लाह सफ़ेद करेंगे। दोस्तों ये कबूतर जब मेरे पास आया था तो सिर्फ इसके ये एक लकीर ये थी, डंडे मार था, सिर्फ सब्ज़ डंडे मार था, और एक लकीर इसकी ये थी, सब्ज़ डंडे मार था सिर्फ। इसकी ये दुम खींच के मैंने सफ़ेद की है। ठीक है, ये दुम खींचने से इसकी सफ़ेद होगी। ये एक बार इसका अभी तक सफ़ेद नहीं हुआ, अभी भी ये कच्चा है। ये जब भी निकलता है मैं खींच लेता हूँ, तो ये पर अभी आधा सफ़ेद तो हो गए। देखिए दोस्तों, ये आधा सफ़ेद, आज शुरू में इस तरह से सफ़ेद होने शुरू होंगे, आधा सफ़ेद, कहीं पे सफ़ेद पर। तो अभी ये कच्चा है, वरना मैं ये भी खींच के बता देता आपको। और फिर इसमें मज़ीद काम मैंने ये किया है कि इसको हमने इसके ये डंडे खींचे। देखें, आप देख सकते हैं, ये चौड़ा डंडा इसका बहुत प्यारा लग रहा है। डंडा पहले से बना हुआ था एक, फिर उसके बाद ये पतली लकीर भी खींच ली थी मैंने सफ़ेद। इसके मैं डबल डंडे चौड़े करना चाह रहा था, तो अपने मकसद में कामयाब हुआ मैं, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। और ये कबूतर अभी इसके 3 डंडे सफ़ेद यहाँ से एक तरफ से हो चुके हैं। मज़ीद हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसको इस तरफ से पूरा सफ़ेद कर लें। तो ये मेरी कोशिश होगी दोस्तों। देखें, ये मैं इसके पर खींच रहा हूँ, पर खींच के जो है ना, तो इसको सफ़ेद करेंगे। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, ऐसे करके आपने पर खींचने हैं, लेकिन पर पका हो, कच्चा ना हो। ये देखें दोस्तों, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता मेरी कोशिश ये है कि इसको पूरा का पूरा यहाँ तक सफ़ेद कर लूँ।
ठीक है, तो इसके लिए आपने ये एक एक पर को पकड़ के और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से खींचना है ताकि ये और भी सफ़ेद हो जाए और जो सफ़ेद है वो प्रोमिनेंट नज़र आए। इसके बाद आप इस तरफ इसको देखें, ये पतला डंडा जो है तो ये भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। ये देखें दोस्तों, ये एक पर इसका रह गया है जो सफ़ेद पूरा मुकम्मल सफ़ेद नहीं हुआ। ठीक है, सफ़ेद तो हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसको हम इस तरह करके निकाल देंगे। ये डंडों के बीच में आप सब पर इसके देख सकते हैं, ये भी हमने खींच के इसको मुकम्मल सफ़ेद करना है। एक तो ये काम आपने कुरीस के दिनों में नहीं करना, क्योंकि कुरीस के दिनों में पर कच्चे होते हैं तो पता नहीं चलता कौन सा पक्का है और कौन सा कच्चा पर है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से बारीकी से इनको पर खींच के। ये देखें दोस्तों, ये हमने बहुत खूबसूरती से इसको डंडा बनाया है। हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी टाइम लगा है, कोशिश की है, तो माशाल्लाह से कबूतर मज़ीद खूबसूरत हो गए। दोस्तों ये एक और कबूतर हमारे पास मौजूद है। देखें, ये जब हमारे पास आया तो ये इसके पर कुदरती सफ़ेद थे पहले से, तो इसको हमने इस तरह किया कि ये ज़्यादा बुरा भी ना लगे, खूबसूरत भी लगे। तो इसके बाद हमने ये गैप काला छोड़ दिया तकरीबन इतना, तो ये पर सफ़ेद हो गए। फिर इसके हमने डंडे कुछ बनाए, कुछ इसने निशान अपने दिए हुए थे, तो ये कुछ हमने डंडे इसके पटे हुए। ये काली जगह हो गई, ये सफ़ेद लकीर हो गई। फिर इसके बाद हम इसकी कोशिश करेंगे, ये जो इसने सफ़ेद का नखा दिया हुआ है, कि एक और काली पट्टी बीच में छोड़ के सफ़ेद लकीर और बनाए। तो देखें दोस्तों, ये इसने पर ग्रे किया हुआ है पहले ये बिल्कुल ब्लैक में देखें ग्रे पर है, वाइट नहीं है। तो ये पहले कुछ पर इस तरह करेंगे, फिर उसके बाद ये सफ़ेद करेंगे। तो ये इस जो सफ़ेद इसने लकीर की है उस पर के साथ साथ हमने जाना है। तकरीबन इतना बीच में छोड़ देना है जितना मोटा डंडा जो होता है, तो उसके हिसाब से कि कबूतर बुरा भी नहीं लगे, खूबसूरती भी बढ़ जाए। और ये डंडा सफ़ेद कर ले, जो इसने सफ़ेद का रंग दिया हुआ है अपने बीच में, तो ये सफ़ेद कर ले तो माशाल्लाह से कबूतर और भी खूबसूरत लगेगा। दोस्तों इसकी दुम के बारे में भी आपको बताते हैं, ये दुम भी सफ़ेद हो सकती है। इसका अगर इस तरह से ये पर खींच के निकाल दें तो दुम भी इसकी सफ़ेद हो सकती है। एक पर पे ट्राई करते हैं, अगर इसने एक पर सफ़ेद किया तो इंशाल्लाह आगे दुम को देखेंगे, फिर सफ़ेद करेंगे इसकी। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ से भी सफ़ेद मतलब इसने पटेंची भी इसकी है, तो बीच में कुछ काले पर हैं जो कि हम अगर खींच लें तो ये मज़ीद इसकी खूबसूरती होगी। ये अगर काले पर यहाँ से खींचना मुश्किल हो या सफ़ेद ना करे या आपका बहुत दिल दुखता है दोस्तों, तो इसको कैंची भी लगा सकते हैं। मतलब कैंची है कि इसके पर इस तरह करे, जो काला पर है वो बिल्कुल साइड से काट लें, लेकिन वो एक टेम्प्रेरी काम होगा, एक वक्ती काम होगा। ये देखिए गर्दन के पर बहुत आराम से खींचने, चूँकि स्किन बहुत नाजुक होती है, इस तरह से करके आपने ये पर खींच देने। ये देखिए दोस्तों, सफ़ेद के बीच में जो आपको काले चमकते हुए पर नज़र आ रहे हैं, ये हम खींच रहे हैं, तो ये सफ़ेद होके माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने कुछ सफ़ेद किए हैं पर इसके। अभी देखिए ये आपको इसकी पूरी जो गला है, पटेंच है, वो सफ़ेद नज़र आएगा। ये जो जैसे ये पर है अब आपको नज़र आ रहा है, तो ये इसको ऐसे करके आराम से खींच लेंगे, तो ये मज़ीद ख़ूबसूरती में इसकी इजाफ़ा होगा और कीमत में भी इजाफ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था कबूतर को रंगदार गंडेदार बनाने का तरीका, पटने का तरीका। माशाल्लाह से इस पे कबूतरों पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि खूबसूरत हो जाते हैं और कीमत इनकी बढ़ जाती है। कीमत तो मकसद नहीं है, लेकिन कबूतर की खूबसूरती हमारा ज़्यादा मकसद है। तो ये रंगदार कबूतर, डंडे मार कबूतर, ये सब इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और आपको फ़ायदा देगी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी और नए शौकीन हजरात पूछ रहे थे कि यार हमने अक्सर अपनी वीडियोस में रंगदार कबूतर बताएं, तो हमने ये बताया था कि इनको पर खींच के सफ़ेद किया जाता है।
तो इसका तरीका काफ़ी लोगों ने पूछा था, इसलिए हमने ये कहा कि चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं। तो दोस्तों देखें, तरीका सीखें, इंजॉय करें और कबूतरों को खूबसूरत बनाएं। दिस इज़ वकास अली शाह साइनिंग ऑफ। गुड लक।